हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है डेली व्लॉग का डे 16 और हम लोग निकल चुके हैं वापस मॉल की तरफ क्योंकि आज है कुलविंदर जी का हमारे कुछ काम। तो आप लोगों को लेके चलते हैं और बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हम पहले जा रहे हैं डीसी ऑफिस, जो हमें पहले काम है। वो चीज़ दिखाएंगे जाते जाते, लोकेशंस भी बताएंगे DIC और आप ऑफिस लोगों को छोटा काम भी शिमला बताएंगे। तो आज सुबह सुबह ये प्यारा सा मौसम हमारे स्कैंडल पॉइंट का जो है मॉल के साथ, और हम निकल पड़े हैं डीसी ऑफिस की तरफ अपना काम करने ये प्यारे से मौसम के व्यू के साथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डीसी ऑफिस की तरफ और उसके साथ ही पड़ता है हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस। इससे बढ़ते हुए आगे की तरफ हम निकलते हैं क्योंकि इसके राइट साइड पे ही है हमारा अपना दूसरा ऑफिस जहाँ पे हमारा काम है, जिसे डीसी ऑफिस कहते हैं। बट उसके लिए पहले हमें भरना था फॉर्म, इसलिए हम चले गए कैफ़े। लेकिन कैफ़े पहुँचते ही हमने देखा वहाँ काफ़ी रश था। फिर भी कुलविंदर ने जैसे तैसे अपना नंबर लगाया और अंदर बैठ के अपना फॉर्म भरने चला गया। तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं भी चला गया अंदर। उनकी फॉर्म भरने में मैंने भी हेल्प करी और इसके बाद हम लोग निकल पड़े। हम लोग गंज मार्केट की तरफ थोड़ा सा सामान लेके हम लोग निकल पड़े बाज़ार की तरफ और लोअर बाज़ार पहुंच गए। हम लोग थोड़ा सा घूमे और उसके बाद बाज़ार में थोड़ा सा चीज़ें देखी, बट हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि हम सिर्फ घूमने आए थे। काम करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो कुलविंदर को ध्यान आया कि उसे कुछ सामान लेना है। तो हम लोग चले गए एक शॉप में सामान लेने जो थोड़ा कॉस्मेटिक का था। वैसे तो अक्सर ये यहाँ पे लड़की ही सामान लेने आती है, पर इसे पता नहीं क्या शौक था जो इसे मेरी कुछ क्रीम और सनस्क्रीन लेनी थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम लैक्मे ब्रांड्स वगैरह के, और इसने पता नहीं कौन सी सनस्क्रीन लिया। इससे लड़की से पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहा था, पूरा फाउंडेशन जैसी कोई चीज़ थी, और इसे लगा कि ये बड़ा खुश था कि अब इसे लगा के गोरा होगा, और ये लड़की भी बड़ी हंस रही थी इसे देख के। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए शेर पंजाब लंच करने। बट जैसे हम इसके अंदर गए, यहाँ पे नॉन वेज भी चल रहा था सामने सामने, तो मन नहीं किया, इसलिए मुझे लेके चला गया कुलविंदर जशन रेस्टोरेंट में, जहाँ ये पहले भी काफ़ी बार आ चुका है और कह रहा था कि यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो हम लोग निकल पड़े इसके अंदर। अच्छा, तो हम जब लोग पहुंच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। कुलविंदर जी आज क्या खाना चाहिए? जैसे में हम माल के पास है जो, सो हमने मंगा रहे हैं पहले तो शाही पनीर, और मंगा रहे हम फ्राइड राइस, और मंगा रहे हम साथ में 6 बटर रोटी। 6 बटर रोटी। देखते हैं हम ये लोग खा पाएंगे कि नहीं। साथ Then- में बूंदी रायता। हाँ ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलो फिर खाते हैं आज यहाँ का खाना और देखते हैं क्या रहता है रिव्यू। तो हेलो गाइस, आज आ रखे हैं मैं और कुलविंदर जशन में खाना ट्राई करने। और चलिए, आप लोगों को अपने व्लॉग में कुछ खास तो बता नहीं पाते हैं, तो शिमला के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में ही बता देंगे। तो चलिए आज खाते हैं यहाँ का खाना और आपको देंगे रिव्यू बाद में। तो फाइनली हम लोगों का ऑर्डर आ चुका है, जिसमें फ्राइड राइस थे, शाही पनीर था, बूंदी का रायता था और तंदूरी रोटियां थी। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का कैसा है खाने का टेस्ट। तो भूख बहुत लग रही थी, इसलिए पहले हमने थालियाँ बना ली और हमने खाना खाया और इसका लुक था कुछ ऐसा। तो अब इसे खाते हैं, उसके बाद आपको इसका रिव्यू बताते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना। कैसा लग रहा है ब्रो? तो खाना खाने के बाद हम निकल पड़े हाथ धोने के लिए। नीचे वाले फ्लोर पे तो सिंक था नहीं, इन्होंने कहा कि टेरेस पे है, तो हम लोग ऊपर निकल गए और ऊपर जाके हमें पता चला कि यहाँ सिंक तो है हाथ धोने के लिए, बट इसके राइट साइड में इन्होंने टेरेस पे भी रेस्टोरेंट बना रखा है। पहले पता होते तो हम यहाँ बैठते। और ये टेरेस बना है बिल्कुल मॉल रोड के सामने, जहाँ पे शाम को भी खाना चलता है, पार्टी चलती है और लाइव सिंगिंग शो भी होता है। तो कभी आप लोग आएँ तो यहाँ पे ज़रूर बैठे, ये है बिल्कुल हमारे चर्च के सामने। तो खाना खाते खाते भी मेरे फ्रेंड को याद आ रही है अपनी क्रीम जो ये लेके आया है। इतनी सी क्रीम है, सनस्क्रीन है ये गाइस। आप भी ये प्लस 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 कुछ ज़्यादा ही प्लस है इसमें, और ब्राइटनिंग क्लीनर सही रहेगा। रेट तो काफ़ी महंगा है भाई, 799 गाइस। इसको लगा के आएंगे एक चिकन है। तो आज हमारा बिल आया है मात्र 1239। खाना काफ़ी अच्छा था, एंजॉय भी हुआ। तो आप लोग कभी आओ तो यहाँ ज़रूर आएँ, जो है बिल्कुल मेन मॉल रोड से नीचे चर्च के सामने। व्यू के साथ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा और टेस्ट बहुत अच्छा। तो अब हम लोग जा रहे हैं छोटा शिमला अपने किसी काम से, क्योंकि इस ऑफिस जनाब को करना है कुछ पता। तो लेट हो चुके हैं काफ़ी, 4:30 बज चुके हैं।
अब देखते हैं हम टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं। दैन खा भी काफ़ी लिया है, पैदल पैदल जाएंगे क्योंकि आज नीचे वाला रोड बंद है, बसेस जा नहीं रही, तो वहाँ तक खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहुँच पाएंगे टाइम से, काम होगा कि नहीं। तो मॉल रोड से छोटा शिमला जाने के लिए हमें जाना पड़ता है इंदिरा गांधी खेल परिषद से होते हुए, जो है लिफ्ट के पास, और रास्ते में ही हमें दिखता है ओक ओवर, जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास। और यहाँ का लोकेशन व्यू आप लोग चेक कर सकते हो, बिल्कुल टॉप एंड जगह पे है, पूरे देवदार के पेड़ों के बीच। सरकारी रेजिडेंस है तो यूनिक तो होगा ही। और थोड़ा आगे जाके हमें दिखा कि इसमें लिखा है उनका नाम, जो हमारे सीएम है। और हम लोग चल दिए आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं छोटा शिमला, जो बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि पैदल हम भी पहली बार आए हैं। तो गूगल मैप के सहारे से हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। और आप लोगों को बता दूं, छोटा शिमला काफ़ी पॉश एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज है गवर्नमेंट के, जैसे हमारा सेक्रेटरीट हो गया, पुलिस वालों का हेडक्वार्टर्स हो गए यहाँ पे, इसलिए काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस है। और ये यहाँ का पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद आगे पहुँचते ही हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्रेटरीट अपने शिमला का। तो यहाँ पहुँचते ही हमें अगला टारगेट ये था कि हमें ढूंढना था अपना ऑफिस, जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। और वहाँ पे हमें पता था कुछ करना था, कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमें लोकेशन तो नहीं मिली, बट लोकल लोगों से थोड़ा बहुत पता करने के बाद हमें पता चला कि मेन रास्ते से लिंक रोड जाता है वहाँ ऑफिस के लिए। इसलिए ये सेक्रेटरीट का व्यू आप लोगों को दिखाते दिखाते हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिस। तो गाइस, ये वाला रास्ता है सही, जैसे मैं जानता, और ये मेन रास्ता है। यहाँ इतने बड़े बड़े बोर्ड भी लगे थे पर हमें पता नहीं चला। अब हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो फाइनली लोगों से पता करने के बाद हमें मिल चुका है अपना ऑफिस। और गाइस, आप लोगों को बता दें, यहाँ पे हम लोग आए हैं अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग थोड़ी पूछताछ करने के लिए, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी बिज़नेस और स्टार्टअप्स के लिए हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी और एडवाइस दे के भी। तो इसलिए ये है बहुत बड़ा ऑफिस, आज यहाँ पर पता करना है हमें। तो चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर और देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस ऑफिस में बैठते हैं सबसे बड़े डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो थे एक आईएएस ऑफिसर। तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद, जानकारी लेने के बाद, हम लोग निकल पड़ते हैं ऑफिस से बाहर। और एंड पे हमें दिखता है माता रानी का मंदिर, माता रानी की जय हो। और हम लोग निकल पड़ते हैं वापस अपने रूम की तरफ। तो संजौली पहुंचते ही हमें सबसे पहले दर्शन हो जाते हैं हमारे अतुल भैया के, जो हमारा वेट कर रहे थे। आजकल इनकी ट्रेनिंग चल रही है हिपा में, हिमाचल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। तो इनकी जॉब चली है आजकल, आपको पता ही है, कुछ टाइम हुआ है इन्हें ज्वाइन किए। तो हम लोग संजौली पहुंचे थे नो एंट्री के टाइम पे। इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं, शाम का टाइम होता है, ऑफिस वाले लोग भी आते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा। तो नो एंट्री में घूमने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं स्मेटी टनल। और यहाँ पे थे हमारे कुलचे वाले भैया, और अतुल भैया ने कहा कि नहीं भी खाने हैं, तो हम लोग भी रुक गए। वैसे तो हम लोगों ने लंच काफ़ी लेट किया था, तो पेट था तो फुल, बट फिर भी इनके कहने पे हमने खा लिया। और इनकी निगाहें कहीं और ही थी, क्या कहें, अब नो एंट्री में निगाहें कहीं और ही रहती है सब लोगों की, तो इग्नोर देम। एंड हमारा फाइनली आ गया है कुलचा, और हमने इसे खाया और निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ। और हो चुकी है शाम। तो ठीक है, आज का दिन बड़ा स्ट्रगल पूर्वक था, थकान बहुत है। तो अब चलते हैं रूम की तरफ, रेस्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।